नमस्कार, मैं मिनाली आज आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान में आरवीएनएल का जनरल इंग्लिश का जो पेपर आने वाला है, जो 8 मार्क्स का पेपर है, जो हमारे एग्जाम में आएगा। ऑलरेडी हम 3 सीरीज देख चुके हैं। जनरल साइंस के प्रीवियस के पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, इंग्लिश के किस तरीके से पेपर आते हैं। तो उसी पेपर पैटर्न को आज हम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज इस वीडियोस में लेकर आई हूँ। आप क्या एक एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 5 से 6 नई नई वोकैबुलरी, नई वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपको वीडियो एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं एरर स्पॉटिंग का। एरर स्पॉटिंग में फर्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। अब हमको इसमें बताना है कि चारों पार्ट में से मिस्टेक कहां पर है। तो ऑप्शन इसका अगर पार्ट सी हम देखें तो इस पार्ट सी में क्या है, एरर है। एरर क्यों है? अब हम कर रहे हैं बात किसकी, मिस्टेक की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई पहली पार्टी ने जो मिस्टेक्स करी थी वो हम नहीं करेंगे। मिस्टेक का मतलब क्या होता है, करना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो रिप्लेस यहाँ को क्या करना पड़ेगा, जो डन दे रखा है, ये डन की जगह हम क्या करेंगे, मेड। डन क्या है, पास्ट टेंस फॉर्म है। तो मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, मेक करते हैं। मिस्टेक के साथ जो वर्ब यूज होता है वो क्या होता है, वर्ब जो यूज होता है वो होता है मेक। जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि द करेक्ट वर्ब फॉर द मिस्टेक इज मेक एंड डू इज द रॉन्ग वर्ब। तो डू इसका रॉन्ग वर्ब है, इसका वर्ब क्या होगा, मिस्टेक के साथ वर्ब आएगा हमारा मेक। तो मेक की सेकंड फॉर्म होगी हमारी मेड। तो यहाँ पे डन की जगह क्या आएगा, मेड। जो पहले गवर्नमेंट ने जो भी मिस्टेक्स करी है वो चीफ मिनिस्टर आगे नहीं दोहराएगा, इसका ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, डन की जगह क्या करेंगे, मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नो वन कैन चैलेंज दैट इजंट इट। इसमें हमको बताना है कि एरर कहां पर है। तो ऑप्शन पार्ट सी में इसमें क्या है, एरर है। हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको रिप्लेस करना पड़ेगा इजंट इट को किससे करेंगे हम, कैन दे। इसका मतलब है कि कोई भी दैट को चैलेंज नहीं कर सकता। इजंट इट का मतलब कि ऐसा है, ऐसा हो सकता है तो मीन्स कैन आएगा यहाँ पे कि कोई भी उसको नहीं कर सकता। तो रिप्लेस हमको क्या करना पड़ेगा, इजंट इट की जगह हमको क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, कैन दे। दे क्या है, प्लूरल फॉर्म है। तो नो वन कैन है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो इसका वर्ब होगा वो भी क्या होगा, कैन होगा। नो वन कैन चैलेंज दैट इजंट इट की जगह क्या आएगा, कैन दे, क्योंकि हम बहुत सारे जनों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, they that run after money and publicity are likely to be disappointed। अब इसमें बताना है एरर कहां पर है। तो एरर हमारा फर्स्ट पार्ट में है। अब फर्स्ट पार्ट में एरर क्यों, अगर हम इसको दोबारा पढ़ें तो इसमें देखते हैं, दे डेट रन तो कोई सेंटेंस ही नहीं होता। क्या आएगा यहाँ पे, दोज आएगा, जो भी भागते हैं, दोज डेट रन आफ्टर मनी इन पब्लिसिटी आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड। जो भी मनी और पैसे के पीछे भागते हैं, पब्लिसिटी के पीछे भागते हैं, वो क्या था, डिसअपॉइंटेड होते हैं। तो हमको दे हमारा सही फॉर्म नहीं है, दे की जगह क्या आएगा, दोज आएगा, जो भी भागते हैं। तो क्या है करेक्ट फॉर्म, दोज। नेक्स्ट हम एरर का देखते हैं, मोहित हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बहुत बार मिलेंगे और यही टेस्टिंग होती है। देखने में बिल्कुल इजी, हम रूटीन भाषा में भी यही बोलेंगे, मोहित हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। अब कितनी माइन्यूट सी मिस्टेक इस क्वेश्चन में देखिए, माइन्यूट सी मिस्टेक है। और पार्ट सी में है 100 रुपीज हम जो बोलते हैं, तो रुपीज क्या है, बहुत सारे रुपीज। 100 का रुपए एक नोट उसने दिया, तो क्या आएगा, रिप्लेस करना पड़ेगा हमको 100 रुपीज नोट की जगह 100 रुपी नोट। तो यहाँ पे एस जो है वो क्या है, गलत है। यहाँ पे सही फॉर्म क्या आएगी, रुपी आएगी, क्योंकि 100 रुपी उसने दिए हैं, 100 का नोट दिया है, ना कि बहुत सारे नोट दिए। 100 रुपीज, बहुत सारे रुपीज, इसकी प्लूरल फॉर्म गलत है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रुपी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द पीरियड ऑफ 25 ईयर हैव पास्ड एंड स्टिल ही इज विदाउट अ जॉब। तो इसमें एरर क्या है, ऑप्शन बी पार्ट में इसमें क्या है, एरर है। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है, हेयर। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमको इसमें दे रखा है, अगर उसने कितना ईयर पास किया, 25 ईयर पास किए, और स्टिल क्या है, उसके पास जॉब नहीं है। द पीरियड विच टेक अ सिंगुलर वर्ब सो रिप्लेस हैव बाय हैज। अब इसमें यहाँ पे क्या है, जो हैव है, तो यहाँ पे हम सिंगल पर्सन की बात करें, द पीरियड ऑफ 25 ईयर एंड ही है, तो ही मीन्स ये किसकी फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म में। यहाँ पे हम किसी बहुत सारे जनों की बात नहीं कर रहे, सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ही के साथ जो फॉर्म यूज होती है वो क्या है, हैज, ना कि हैव। हैव प्लूरल फॉर्म होती है, तो सिंगुलर फॉर्म ही के साथ क्या आएगा, हैज। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज। तो ये क्या है, हैव हमारा रॉन्ग है।
नेक्स्ट हम देखते हैं the rules notified by the Minister of the Labour and the Employment of the enforcement of the 2016 amendment include some small concessions. इसमें बताना है एरर कहाँ पर है, तो पार्ट बी में हमारे एरर है। अब यहाँ पे हम दोबारा रीड करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कि इसमें क्यों ऐसा एरर आया है। तो मिनिस्टर ने रूल नोटिफाई करे लेबर और मिनिस्ट्री के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट दे रखा है यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एनफोर्समेंट, तो एम्प्लॉयमेंट फॉर द एनफोर्समेंट की जगह यहाँ पे क्या आएगा, रिप्लेस करना पड़ेगा हमको इसको। जो ऑफ द दे रखा है यहाँ पे, जो ऑफ द दे रखा है इसकी जगह क्या आएगा, फॉर। तो जो रूल थे उसके लिए करा ना, उससे करा, तो से के लिए क्या आएगा यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द 2016 में जो अमेंडमेंट हुए उसको मद्देनजर रखते हुए क्या करा, एम्प्लॉयमेंट के लेबर के रूल्स को चेंज किया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ द की जगह क्या आएगा, फॉर द आएगा। नेक्स्ट, privatization offer the most ideal situation for the consumers because private sector is very conscious of the quality. प्राइवेटाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइडियल सिचुएशन अगर हम देखें तो कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, प्राइवेट सेक्टर क्या देता है, एक अच्छी क्वालिटी दे रहा, कंज्यूमर को भी वही चाहिए। तो इसमें एरर बताना है, तो इसमें क्या आएगा एरर कौन से पार्ट में, ए पार्ट में, प्राइवेटाइजेशन ऑफर द मोस्ट। अब मोस्ट क्या है, मोस्ट एज एन आइडियल एज एब्सोल्यूट वर्ड विच मीन्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे हमको डिलीट क्या करना पड़ेगा, मोस्ट को डिलीट करना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफर द आइडियल situation for the consumer because private sector is very conscious of the quality. Most of the ideal क्या है, एक एब्सोल्यूट वर्ब है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ मोस्ट तो क्या होता है, एक आप बताओ कि जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल मीन्स अगर 100 पीपल है, 100 में से 80 पीपल्स कुछ काम करे तो हम बोलेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल। तो इसमें हमारी आइडियल सिचुएशन क्या होती है, आइडियल सिचुएशन तो हमारी एक एब्सोल्यूट सिचुएशन होती है जिसको हमको फुलफिल करना है। तो आइडियल सिचुएशन का एक एब्सोल्यूट वर्ड है, तो एब्सोल्यूट के साथ हमारा मोस्ट वर्ड यूज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मोस्ट क्या है, रॉन्ग है, इसको हटाना है। तो क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन ऑफर द आइडियल सिचुएशन फॉर द कंज्यूमर बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर इज वेरी कॉन्शियस ऑफ द क्वालिटी। तो इसमें एरर क्या है, मोस्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, it is disappointing not only to the players and the spectator but to the organization and the advisor as well as who stand to lose financially. अब इसमें एरर कौन से पार्ट में, एरर इसके बी पार्ट में है। बी पार्ट में एरर क्यों है, हमको रिप्लेस करना पड़ेगा बट को किससे, बट ऑल्सो। अब ऐसा क्यों है, डिसअपॉइंटेड नॉट ओनली टू द प्लेयर स्पेक्टर बट, अब यहाँ पे दो जनों की बात हुई, बट ऑल्सो वेन एवर वी यूज नॉट ओनली। अब हमने पहले सेंटेंस में क्या यूज करा है, नॉट ओनली। तो नॉट ओनली के जो साथ जो अदर पार्ट होगा तो पार्ट करेक्टिवली कंजक्शन क्या होगा उसका, बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली का जो कंजक्शन वर्ड होता है वो क्या होता है, बट ऑल्सो। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमने क्या यूज करा है, नॉट ओनली। तो यहाँ पे ओनली बट नहीं आएगा क्योंकि दो जने हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, बट ऑल्सो। प्लेयर के साथ साथ कौन से थे, स्पेक्टर्स भी हैं, तो बट ऑल्सो आएगा क्योंकि दो जनों की बात हो रही है। कंजक्शन अगर हम देखें तो कंजक्शंस वो होते हैं जो दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, रेड एंड ग्रीन, दो अलग अलग चीजों को जो ज्वाइंट करने वाले वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कंजक्शन। तो नॉट ओनली के साथ जो करेक्टिव जो कंजक्शन वर्ड है वो क्या हमारा, बट ऑल्सो। तो एरर कहाँ पे, यहाँ पे बी पार्ट में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें हमको दे रखा नो लेस देन 100 ऑडियंस आर सिटिंग इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर द फाइनल परफॉर्मेंस। इसमें एरर कौन से पार्ट में, ए पार्ट में है। हमको रिप्लेस किससे करना पड़ेगा, नो लेस, लेस देन की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, नो फ्यूवर। तो यहाँ पे हम क्या सही एप्रोप्रिएट वर्ड क्या है, इंग्लिश का लेस की जगह हम क्या यूज करेंगे, फ्यूवर। लेस डिनोट अ स्मॉल डिग्री whereas fewer denote the number। fewer क्या होता है, नंबर होता है। हम किसी रेस्पेक्ट में हम बात करें, जैसे 100 ऑडियंस थे, 100 की जगह सपोज यहाँ पे 50 ऑडियंस पहुंची, तो फ्यूअर क्या है, ऑडियंस हम पर्टिकुलर किसी नंबर को अगर डिनोट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, फ्यूअर होगा। अब लेस क्या है, लेस एक डिग्री होती है कि लेस देन है कि ग्रेटर देन है। जैसे हम बोलें कि 80 इज लेस देन 100, तो ये क्या है, एक डिग्री है कि क्या है, 80 लेस देन है। तो लेस तो एक डिग्री होती है जिसमें हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं। फ्यूअर टर्म हम तब यूज करते हैं जब हम किसी नंबर से कंपेयर कर रहे होते हैं, कोई डिनोट पर्टिकुलर कोई नंबर से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो नो फ्यूअर 100 ऑडियंस आर सिटिंग इन द हॉल आर वेटिंग फॉर द फाइनल परफॉर्मेंस। ऑप्शन ए इसका क्या है, एरर में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, I can't allow you to go out of the class
अनलेस दे प्रोवाइड फर्दर इंस्ट्रक्शन। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में है? सी पार्ट में एरर है। सी पार्ट में एरर क्यों है इसमें? अगर हम इसको देखें तो हमको क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा अनलेस को। जो यहाँ पे अनलेस दे रखा है, अनलेस दे प्रोवाइड, तो अनलेस को हम कैसे देंगे? अंटिल। अंटिल डिनोट करता है सेंस ऑफ टाइम को, वेयरएज अनलेस डिनोट द कंडीशन। अनलेस क्या होती है? कंडीशन होती है। और अंटिल क्या होता है? एक पॉइंट ऑफ टाइम को जो हम कहते हैं कि अंटिल आकर, जब तक मैं उसका वेट करूंगी, जब तक ये नहीं हो जाता, किसी टाइम के लिए हम बात करते हैं, तो अब क्या आता है? अंटिल आता है। और अनलेस क्या है? कंडीशन वर्ड है। तो इस केस में क्या आएगा? अंटिल क्या होगा? मोस्ट यूज होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? अनलेस की जगह क्या आएगा? अंटिल। होप सो आपको उसका डिफरेंस समझ में आया होगा। इसमें क्या है? अनलेस हमारा होता है एक कंडीशन को बताना, और अंटिल क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम को बताना। तो फर्दर इंस्ट्रक्शन के लिए वेट करेगा कोई पर्सन, तो क्या एक टाइम के लिए वेट करेगा? टाइम के लिए वेट करेंगे तो क्या आएगा? अंटिल आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हम आइडियम्स एंड फ्रेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं ये सारे, आप ढंग से देखें। एक्लिस हील्स का मतलब क्या होता है? तो अगर हम इसका मतलब देखें तो मीनिंग होता है इसका स्मॉल बट फैटल वीकनेस। स्मॉल बट फैटल वीकनेस में कमजोर जो जिसका पक्ष होता है, हम दो अलग अलग जनों की बात करें, जिसका कमजोर पक्ष होता है उसको हम कहते हैं एक्लिस हील। अ वीक पॉइंट और फॉल्ट इन समबडी और समवन। किसी वस्तु या व्यक्ति का कमजोर पक्ष होना, किसी व्यक्ति की कमजोरी या किसी व्यक्ति का कमजोर पक्ष होना को हम क्या बोलते हैं? एक्लीज हील। अ स्मॉल प्रॉब्लम और वीकनेस इन अ पर्सन और सिस्टम दैट कैन रिजल्ट इन फेलियर। कोई भी छोटी प्रॉब्लम या वीकनेस किसी पर्सन में होना जिसके कारण पूरी व्यवस्था फेल हो जाए। किसी व्यक्ति या प्रणाली में एक ऐसी छोटी सी समस्या या कमजोरी जिसके परिणाम स्वरूप विफलता हो सकती हो, तो इसको हम क्या, इस सिचुएशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्लिस हील। होप सो आपको समझ में आएगा और याद हुआ होगा। एक्लिस हील का मतलब होता है स्मॉल बट फैटल वीकनेस। नेक्स्ट हम देखते हैं एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है आग में घी डालना। टू मेक मैटर वर्स मीन्स आग में घी डालना। टू मेक एन आर्ग्यूमेंट और बैड सिचुएशन वर्स। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हम एग्जाम में कितनी बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आते हैं। अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए टू मेक एन आर्ग्यूमेंट और बैड सिचुएशन वर्स, तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? एड फ्यूल टू फायर। किसी तर्क या बुरी स्थिति को बदतर बनाने के लिए अगर और कोई भड़क रहा है, उसको और भड़का हुआ मीन्स आग में घी डालने का जो काम करते हैं उसको बोलते हैं एड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट देखते हैं एन आर्म चेयर जॉब। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एन आर्म चेयर जॉब का मतलब होता है अ गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट। मीन्स आप एक ऐसी जॉब करो जिसमें आपका पेमेंट भी बहुत अच्छा और बहुत कंफर्ट में आप काम करते हैं। आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी के लिए हम यूज करते हैं एन आर्म चेयर जॉब। नेक्स्ट एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है? मीनिंग इसका होता है someone done a selfish reason। कोई आपके स्वार्थ के लिए जो कुछ काम करता है, स्वार्थ के से भरा उद्देश्य जिसका होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्स टू ग्राइंड। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग personal opinion about something that you want people to accept and that is the reason why you do something। आपका एक पर्सनल ओपिनियन होता है कि भाई दूसरा ये बात मान ले, क्योंकि आपका उसमें क्या है? उतना कुछ स्वार्थ है। आप अपने स्वार्थ की वजह से किसी को कोई बात मनवाना चाहते हो, तब उसके लिए फ्रेज यूज होता है एक्स टू ग्राइंड। किसी चीज के बारे में एक मजबूत व्यक्तिगत राय रखने के लिए जिसे आप चाहते हैं कि लोग स्वीकार करें, और यही कारण है कि आप कुछ करते हैं। मीन्स आप अपनी व्यक्तिगत राय, अपनी कुछ सेल्फिशनेस के कारण आप चाहते हैं कि पर्सन आपकी, कोई दूसरा पर्सन आपकी बात माने। उस फ्रेज के लिए हम यूज करते हैं एक्स टू ग्राइंड। एंड आयरन विल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन विल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, जिसकी बहुत आत्मशक्ति बहुत अच्छी हो, उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग विल पावर। प्रबल इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति से इंसान सब कुछ कर सकता है, तो इच्छा शक्ति जिसकी प्रबल होती है उसके लिए हम यूज करते हैं आयरन विल। नेक्स्ट हम देखते हैं एट लॉगर हैट्स। एट लॉगर हैट का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है इन डिस्प्यूट और टू फाइट। शत्रुता की स्थिति में किसी इंसान को होने को हम कहते हैं लॉगर हैट। इफ टू और मोर पीपल और ग्रुप आर एट द लॉगर हैट दे डिसएग्री वेरी स्ट्रांगली विथ ईच अदर। जब कोई दो पर्सन लॉगर हैट की सिचुएशन होते हैं, मीन्स शत्रुता की स्थिति में होते हैं, तो स्ट्रांगली वो एक दूसरे को क्या करते हैं? डिसएग्री करते हैं, और स्ट्रांगली एक दूसरे को क्या करते हैं? उनका वो करते हैं, विरोध करते हैं।
यदि दो या दो से अधिक लोग का समूह आपस में भिड़ते हैं तो वह एक दूसरे से बहुत दृढ़ता से असहमत होते हैं। किसी दो शख्स से असहमत होना, उसके लिए हम कहते हैं एट लॉगरहैट। नेक्स्ट देखते हैं ऑल एट सी। ऑल एट सी का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीटली कंफ्यूज, पूर्णता रूप से भ्रमित। जब आप पूर्णता रूप से भ्रमित होते हो, आपको कुछ नहीं पता कि रियलिटी क्या है, तब हम उसको कहते हैं ऑल एट सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कंप्लीटली कंफ्यूज, पूर्णता रूप से भ्रमित। नेक्स्ट, अब व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका मीनिंग होता है एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजीशन, महंगा परंतु बेकार। व्हाइट एलिफेंट का मतलब दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन उसके कोई यूज नहीं है। समथिंग दैट यू नो लॉन्गर नीड एंड दैट इज नॉट यूजफुल एनीमोर ऑल्दो इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। आप कोई बहुत महंगी चीज खरीदो लेकिन वो आपके यूज की ना हो तो उसके लिए हम कहते हैं अ व्हाइट एलिफेंट। बहुत खर्चीला पर अब बेकार वस्तु या फिर सफेद हाथी जिसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि कोई बेकार वस्तु जो आपने बहुत महंगी खरीदी हो। अगले हम देखते हैं, नेक्स्ट हमको देखना है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक वर्ड दे रखा है और हमको क्या निकालना है? एप्रोप्रिएट एंटोनिम निकालना है। तो वर्ड हमको दे रखा है फ्रेल। फ्रेल का हमको बताना है एंटोनिम क्या होगा? एलाबोरेट, फैंसी, वीक या रोबोस्ट। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है, रोबोस्ट। तो हम कैसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स निकाल सकते हैं? जब हमको पता हो कि भाई इसका मीनिंग क्या होगा। तो फ्रेल का मतलब होता है इजिली ब्रोकन, वीक और नॉट हेल्दी। कोई जो नॉट हेल्दी हो, कोई हेल्दी ना हो, तंदुरुस्त ना हो, या फिर कोई चीज जो इजिली ब्रेक हो जाए उसको हम बोलते हैं फ्रेल। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रांग और मजबूत। तो इसका मतलब क्या होता है? वीक, और इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो जस्ट अपोजिट है। एलोब्रेट का मतलब होता है विस्तार में कोई चीज समझाना या फिर कहना। फैंसी का मतलब होता है कल्पना, आप किसी कल्पना में जीतो, फैंसी आपकी फैंटेसी है। वीक मीन्स कमजोर। तो वीक और फ्रेल दोनों क्या है? सिनोनिम। अगर इस क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा जाता तो हम क्या करते हैं? वीक करते हैं, ये क्या है? इसका सिनोनिम, और ये इसका क्या है? एंटीनिम है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोरेंस। एंडोरेंस के हमको वर्ड दे रखे हैं, इसका एंटीनिम निकालना है। तो इंडोलेंस होता है, पेशेंस होता है, टॉलरेंस होता है या फिर परसिस्टेंस होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए क्यों करेक्ट है? पहले हम इसके मीनिंग्स देखते हैं कि सबका मीनिंग क्या है। एंडोरेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू एंड्योर हार्डशिप, परसिस्टेंस, टॉलरेंस। मीन्स जिस इंसान में सहन शक्ति हो, एबिलिटी टू इंड्योर हार्डशिप मीन्स आप एक हार्ड वर्क करने की आपकी क्षमता हो, किसी काम को परसिस्टेंस में कंटिन्यू आप उसको लगातार करो, किसी चीज को सहन कर सको, सहनशीलता, उसको हम बोलते हैं एंडोरेंस। इंडोलेंस का मतलब होता है लेजीनेस, स्लोनेस इन द माइंडसेट और आलस। आलस की स्थिति में मीन्स आप कुछ भी ना करना चाहो, उसको हम बोलते हैं एंडोरेंस। पेशेंस का मतलब होता है धीरज रखना, आप में सांत्वना, धीरज है कि आप भाई चीजें धीरे धीरे सही हो जाएगी। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, और परसिस्टेंस का मतलब होता है अटलता। आप किसी चीज पे बिल्कुल अटल होगे, भाई ये तो मैं परसिस्टेंस मीन्स आप करना ही है हार्डवर्क, भले आपका रिजल्ट कंटिन्यू कितना भी खराब आए लेकिन आप कंटिन्यू अटल हो, परसिस्टेंस हो कि नहीं भाई एक दिन तो मैं क्लियर होऊंगा ही होऊंगा। तो ये चीज होती है परसिस्टेंस। तो हमको एंटीनम बताना, तो ऑप्शन ए इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। एंडोरेंस का मतलब होता है सहनशील या फिर कंटिन्यू काम करना, और आलस से क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब क्या होता है? डेजिग्नेट, वॉलेंट्री, कैलकुलेटेड या एक्सीडेंटल। तो इंटेंशनल का मतलब होता है प्लान्ड और डेलिबरेटली हम कोई चीज करते हैं, हम पूरी तरीके से सोच समझ के जो चीज करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटेंशनल। एक्सीडेंटल का मतलब होता है अनइंटेंशनल, अचानक से जो चीज हो जाए, हैपनिंग बाय चांस, अनजाने या संयोग से जो कोई चीज हो जाए उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल। डिजाइन्ड का मतलब होता है बनाया हुआ। वॉलेंट्री का मतलब होता है स्व अपनी इच्छा से कोई काम करना, उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री। कैलकुलेटेड का मतलब होता है गणना। तो एक्सीडेंटल का मतलब होता है अचानक से जो कोई चीज हो जाए। तो ऑप्शन 4 इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। इंटेंशनल का मतलब होता है प्री प्लान, और एक्सीडेंट क्या होता है? अचानक से। आप देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 5 से 6 नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लैमेंट। लैमेंट का मतलब क्या होता है और उसका एंटीनिम क्या होगा? ब्लीड, बेमॉन, अपील और सेलिब्रेट। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट है, सेलिब्रेट। तो लैमेंट का मतलब क्या होता है? लैमेंट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस ग्रीफ और विलाप। किसी की दूर हो जाने से जो विलाप उत्पन्न होता है, उससे जो दुख उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं हम लैमेंट। ब्लीड का मतलब होता है खून बहना। बिमॉन का मतलब होता है रोना। अपील का मतलब होता है किसी से निवेदन करना, अपील करना कि भाई आप हमारी कोर्ट
ग्रुप में कोई बात करते हो तो आप अपील करते हो। सेलिब्रेट करना मीन्स जश्न करना, तो हमको उसका अपोजिट बताना है। तो सेलिब्रेट क्या होता है, खुशी होती है तब सेलिब्रेट करते हो। लेमेंट कब होता है, जब आप दुखी होते हो। वेद में विलाप होता है जब आपके अंदर दुख होता है। तो ऑप्शन 4 इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपलोड। अपलोड का मतलब क्या होता है, अब इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डिनाउंसेस, मैग्नीफाई, कमेंडेड एंड अप्रूव। तो हमको क्या निकालना है, इसका एंटोनिम निकालना है। तो अपलोड का मतलब होता है टू प्रेज और टू एक्सप्रेस अप्रूवल, किसी को प्रोत्साहन देना, प्रशंसा करना, अनुमोदन या वक्त करना। आप किसी की प्रशंसा करो, आप उसको अप्रेज करो कि भाई आपने जो वर्क किया है वो बहुत अच्छा है। डिनाउंस का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आरोप लगा देना। मैग्नीफाई का मतलब होता है आवर्धक। मैग्नीफाई मीन्स आप किसी चीज को बहुत गहरता से देखते हो। बहुत मैग्नीफाई मीन्स चौड़ा करके आप किसी को बहुत अंदर गहराई में देखते हो। कमेंडेड का मतलब होता है सराहना, किसी को सराहो आप। अप्रूव का मतलब होता है मंजूरी। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल सही है। प्रेज करना मीन्स आप किसकी प्रशंसा करते हो, क्रिटिसाइज मतलब करना, उसको गुस्सा आप नीचे दिखा रहे हो। तो ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनग्रेज्ड। एनग्रेज्ड के हमको 4 ऑप्शन देखते हैं, एंटोनिम बताना है, प्लीज्ड, लिविड, एब्रिगेटेड एंड इन्फ्यूरेटेड। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। एनग्रेज्ड का मतलब होता है एंगर्ड एंड इनफर्ट्यूरेटेड। प्लीज्ड का मतलब होता है आप किसी चीज को लेकर खुश होते हो, प्रसन्न होते हो। लिविड का मतलब होता है आप किसी जिद पर अड़े हुए हो, जिद्दी जो नेचर होता है उसको बोलते हैं लिविड। एग्रीवेटेड का मतलब होता है बहुत बिगड़, जो बहुत बिगड़ा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं एग्रीवेटेड। इन्फ्यूरेटेड का मतलब होता है व्यवस्थित ढंग से जो चीजें होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट है, प्लीज्ड। प्लीज्ड मीन्स आप जब खुश होते हो, और एंग्रेटेड का मतलब होता है जब आप गुस्से में होते हो। तो खुशी होते हो तो आप हंसते रहते हो, एंग्रेट होते हो तो आप गुस्सा करते हो। तो उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, प्लीज्ड। नेक्स्ट हमको हम बताने हैं एंटीनम्स बताने हैं। अब हमने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आए उसमें। एडमेंट क्या होता है, एडमेंट एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग क्या होता है एडमेंट का, हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल। हार्ड हो, इनफ्लेक्सिबल मीन्स अपनी चीज पे अड़े रहना, जटिल रहना, कठोर रहना। अडियल जिसे बोलते हैं उसको बोलते हैं एडमेंट। इसका सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स बनाई है ये, बहुत एग्जाम से इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ढंग से देखें। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, अनशेकेबल, इमूवेबल। एंटीनम्स के क्या होंगे, इंश्योर और अनडिटरमाइंड। जो चीज सुनिश्चित हो उसको हम बोलते हैं एडमेंट, उसका अपोजिट क्या होगा, एडमेंट। एडमेंट का सेंटेंस का अगर यूज देखें तो नीटू वाज एडमेंट इन द बिगनिंग, शी केम राउंड इन द एंड। स्टार्टिंग में तो वो अपनी चीज पे अड़ी हुई थी, लेकिन एंड होते होते वो क्या हो गई, सुलझ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं एले। एले का मतलब क्या होता है, एले का मतलब होता है काम एंड स्पेसिफाई। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं तो इनको याद रखें। एले का मतलब होता है काम एंड स्पेसिफाई, शांत करना, तीव्रता से काम करना। सिनोनिम इसके हम देखें तो कहते हैं रिड्यूस और डिमेंशंस करना। एंटीनिम्स के देखें तो इंक्रीज करना और इंटेंसिफाई करना होता है। इसका यूज देखें तो इसका यूज क्या होता है, मदर एलाइड द फियर ऑफ द चाइल्ड। मदर ने जो बच्चे का वो था, डर था, वो क्या कर दिया, उसने शांत कर दिया, उसको कम कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोजेस। एसोजेस का मतलब क्या होता है, ईज और लिसन मीन शांत करना, कम करना। और इसका मतलब क्या होता है, इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें तो क्या होता है, रिलीफ और सूथ। और इसका अगर एंटोनिम देखें तो क्या होता है, एग्रीवेट। अगर इसका सेंटेंस यूज देखें तो रोहित फ्रेंड यूज एज एप्रेसिस ऑफ द इनजस्टिस एट द हैंड्स ऑफ हिज द प्रिंसिपल। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, शांत करना या फिर कम करना। किसी चीज को आप कम करते हो उसका मतलब क्या होता है, एसोजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्रिमिनेशियस। एक्रिमिनेशियस क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन की प्रॉपर्टी बताता है। तो इसका मतलब क्या होता है, स्टिंग और कॉस्टिक मीन्स कटु जो होता है, जो गंदा बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोमिसिस बोलते हैं। इसका सिनोनिम अगर हम देखें तो इसका क्या होता है, बिटर, जो कड़वा बोलता है। सरकास्टिक मीन्स गंदे तरीके से जो बात करता है, बिटर और सरकास्टिक वे में जो बात करता है। इसका अगर एंटीनम देखें तो मीन्स स्मूथ और प्लीजेंट, जो प्यार से और बहुत तरीके से बात करता है। तो अगर इसका सेंटेंस देखें तो देयर वर एक्रोमिनस आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू ब्रदर्स कॉजिंग लॉस ऑफ प्रेस्टीज ऑफ द फैमिली। दो ब्रदर में जब लड़ाई हुई तो फैमिली की प्रेस्टीज खत्म होगी। तो आर्ग्यूमेंट जब हुए तो गंदी गंदी बात बोले तो कड़वा बोलता है इंसान गुस्से में। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्रोनिमस का मीन्स आप बिटर और सरकास्टिक वे में जब बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंटर। बैंटर का मीनिंग होता है टू रिडिक्यूल और टू टीज, उपहास करना किसी का, किसी का मजाक उड़ाना, हंसी करना, तो उसको हम बोलते हैं बैंटर। तो इसका सिनोनिम होता है टॉन्ट करना, जी
और जोक। इसका एंटीनम होते हैं बी सीरियस, फ्लैटर और प्रेज। अगर इसका मीनिंग देखे सेंटेंस में तो इवन हिज बैटरिंग वाज कंसिडर्ड ऑफेंसिव, मीन्स जो उसका मजाक जो उड़ाने का तरीका था वो क्या है, अपने आप में एक अपराध है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रोचेस। इसका मतलब क्या होता है, ये एक तरह का वर्ब होता है। मीनिंग इसका क्या होता है, ओपन अप फॉर डिस्कशन, चर्चा करना, बात उठाना। आप किसी चीज की बात करने के लिए कर रहे हो, आप कोई डिस्कशन करना चाहते हो, उसको हम बोलते हैं ब्रोच। तो ब्रोच का सिनोनिम होता है ब्रिंग अप, इंट्रोड्यूस, राइज, जस्ट सब्जेक्ट। इसका एंटीनम हम देखें तो एंटीनम क्या होता है, टेक बैक और क्लोज। किसी चीज को खत्म करना, बंद करना, डिनाई करना, इसके क्या होता है, एंटीनम होते हैं। सेंटेंस अगर हम इसका देखें तो पेरेंट्स ऑफ द बॉय डिड नॉट इवन ब्रॉच द इशू ऑफ द मैरिज विद शिखा। पेरेंट्स ने कोई चर्चा नहीं उठाया जब वो शादी करना चाहता था, किससे, शिखा से। नेक्स्ट हम देखते हैं बेलिस्को। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वारलाइक, मिलिटेंट और बेलिग्रेंट। इसका मतलब होता है मीन्स लड़ाकू जो पर्सन होता है, लड़ाकू मीन्स लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी। तो बेलिकोस का मतलब होता है व्रेकल, मिलिटेंट एंड बेलिग्रेंट। इसका सिनोनिम हम देखें तो एग्रेसिव, हॉस्टाइल एंड थ्रेटनिंग। जो डराता है, एग्रेसिव नेचर का होता है, हॉस्टाइल होता है। इसका एंटोनिम देखें तो पीसेबल, जो शांतिपूर्वक जो बात करता है उसको हम बोलते हैं पीसेबल। इसका अगर हम सेंटेंस देखें तो इंडिया मोस्ट अडॉप्ट बाय बेलिस्को अप्रोच विद नियर रिगार्डेड टू हर सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सिक्योरिटी प्रॉब्लम को लेकर इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम क्या लगाता है, एक लड़ाकू को अप्रोच लगाता है कि भाई उसके ऊपर कुछ भी करा तो भाई वो भी आपको क्या करेगा, रिवर्ट बैक में जवाब देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ट्रो। बेस्ट्रो का मतलब क्या होता है, कन्फर और गिव, प्रदान करना। कभी जब आप किसी चीज को देते हैं, प्रदान करते हैं किसी को, तो उसका मतलब होता है बेस्ट्रो। इसका सिनोनिम देखें, डिनोट करना, डोनेट करना, ग्रांट, किसी को कोई चीज देना या फिर एंट्रस्ट करना। इसका एंटीनम देखें, किसी चीज को मना करना, रिफ्यूज, डिनाई, किसी चीज का डिप्राइव होना, मीन्स आप किसी से वंचित रह जाओ। डिप्राइव का मतलब वंचित होना। इसका सेंटेंस देखें तो नेचर हैज बेस्ट्रॉड मैनी गिफ्ट्स ऑन मैन। नेचर ने बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट प्रदान किए, किसको, मैन को। तो इस देखो सेंटेंस में कितना अच्छा ब्यूटीफुल तरीके से इस बेस्ट्रो वर्ड को यूज करा है। मैन, भगवान ने, नेचर ने हमको क्या दिया, बहुत अच्छे गिफ्ट्स दिए नेचर के फॉर्म में। तो बेस्ट्रॉड क्या है, इसका मीनिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैश मिर्च का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है डेफ्राइल, मीन्स कीचड़ उछालना। आप किसी पे कीचड़ उछालते हो, किसी के लिए बारे में गंदी बात बोलते, उसको बोलते हैं हम बैश मिर्च। तो बैश मिर्च का इसका डिश ऑनर, स्मियर, स्मग्ड। इसका एंटीनम होता है ऑनर, किसी को अपग्रेड करना, प्रेज करना, मीन्स आप किसी की प्रशंसा करो या फिर उसके को निंदा करो। निंदा करने का जो एप्रोप्रिएट वर्ड होता है, जो सिनोनिम जनरली हम यूज करते हैं, तो वो होता है बैशमिर्च होता है। इसका देखते हैं अपोजिट्स ऑलवेज ट्राई टू बैशमिर्च द रेपुटेशन ऑफ द रूलिंग पार्टी। जो अपोजिट पार्टी होती है वो हमेशा चाहती है कि जो रूलिंग पार्टी उसकी क्या करे, वो निंदा करे, उसके ऊपर कीचड़ उछाले, उसकी बुराई करे। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें आपको देना है, सेलेक्ट करना है वन सेम मीनिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ द वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आपको देखना है। द पार्ट ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम। वो उस चीज को क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट हमारी पूरी बॉडी कंट्री को लीगली देखते, तो उसको हम बोलते हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब क्या होता है, जुडिशरी इज अ ब्रांच ऑफ ऑथोरिटी इन द कंट्री विच इज कंसर्न विथ द लॉ एंड द लीगल सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम क्या है, जो लॉ और लीगल सिस्टम देखता है। जुडिशरी मेक थिंक वेरी हार्ड बिफोर जेलिंग नॉन वायलेंट ऑफेंडर। तो जो हमारा लीगल सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो कौन देखता है, जुडिशरी सिस्टम देखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या काम आता है, थर्मोमीटर, एल्टोमीटर, बैरोमीटर, एममीटर। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है, बैरोमीटर क्या होता है, यूज आता है किसके लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई का सही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाइबल, कॉन्टिनेंट्स एंड अनसेटेबल। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट है, इनसेटेबल। इनसेटेबल का मतलब है जिसको सेटिस्फाई किया ना जा सके, दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड वेरी ग्रेट, जिससे तृप्त ना किया जा सके, या फिर अतृप्त जो रहता है, अपरितोष्य या फिर अतथ्य, मीन्स जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, उसके लिए हम यूज करते हैं अनसेटिस्टेबल। लायबल टू ब्रेक इजिली, इसका मीनिंग क्या होगा, ब्रिटल, सॉफ्ट, बैंट, थिन। तो ऑप्शन 1 इसका क्या है, करेक्ट है, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है
हार्ड बट इजी टू ब्रेक, ब्रिटल होते, ब्रिटल चीज जैसे कांच है, कांच को हम बोलते हैं कि वो क्या है, ब्रिटल नेचर का होता है, हार्ड तो होता है लेकिन वो गिरते ही क्या हो जाता है, टूट जाता है। कड़ा किंतु सरलता से टूटने वाला पदार्थ या फिर भंगुर, जो इजिली टूट जाए, हार्ड तो होता है लेकिन टूट जाए इजिली से, उसको हम बोलते हैं ब्रिटल। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जिसको हम थिन वायर में ड्रॉन कर सकते हैं उसको बोलते हैं डक्टाइल, स्मूथ, फ्लेक्सिबल, ब्रिटल। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है, डक्टाइल। डक्टाइल मतलब होता है जिस मेटल को आप थिन वायर में डाल सको, ऑफ अ मेटल एबल टू ड्रॉन आउट इनटू अ थिन वायर, जिस मेटल को थिन वायर में हम डाल सकते हैं उसको हम बोलते हैं डक्टाइल। एबल टू डिफॉर्म विदाउट लूजिंग टफनेस, प्लेबल और ब्रिटल, मीन्स उसकी टफनेस को लूज करे बिना, ब्रिटल नेचर पे आए बिना, उसको हम क्या कर सकते हैं, तार में डाल सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टाइल। नेक्स्ट हम देखते हैं टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर, उसको हम सही वर्ड क्या होगा, ट्राइवल, नोटिसेबल, नथिंग और डिमिनिटिव। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है, ट्राइवल। ट्राइवल का मतलब होता है अ लिटिल इंपॉर्टेंट, नॉट वर्थ कंसिडरिंग, मीन्स जो इंपॉर्टेंट नहीं होता, वर्थ कंसिडरिंग नहीं होता, महत्वहीन, मामूली या फिर गणनीय या फिर तुच्छ, जो चीज को हम महत्वहीन होती है उसको हम बोलते हैं ट्राइवल, मीन्स टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया अनसीन, अनएलिजिबल, इलीगल और वैगल। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल के इल एलिजिबल। इल एलिजिबल का मीन्स होता है जो रीड ना कर, डिफिकल्ट टू इम्पॉसिबल टू रीड, जिसे पढ़ना कठिन या असंभव हो, या फिर जो चीज इंसान पढ़ नहीं सकता हो। वन हु डज नॉट टायर इजली, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, इनडेफिटेबल, इनफैटेबल, इनडेलिबेबल, इनडिस्ट्रक्टेबल। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। ऑप्शन 1 का मतलब क्या होता है, नेवर गिविंग अप और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, जो कभी किसी चीज करते करते थकता नहीं। वन हु डज नॉट टायर्ड इजली, जो कभी इजली थकता नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट है, इनडेफिटेबल, इनडेफिजिएबल, निरंतर काम करने वाला, अर्थक या फिर हार ना मानने वाला, या फिर ऊर्जा वाहन जिसे कहते हैं, जो कभी ना थकता हो, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, इसका सही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, स्लाइट, हिडन, इनविजिबल, इनऑडिबल। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट है, अनऑडिबल। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट लाउड इनफ टू हियर, इतना तेज ना हो जिससे हम सुन सकें, जिसे कहते हैं हम बहरा, जिसे कहते हैं कि उसको सुनाई नहीं देता, जो जल्दी आसानी से सुनाई ना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड मीन्स अनऑडिबल। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड का सही वर्ड मीनिंग क्या होगा, इनक्रेडिबल, इनवॉलेबल, इनकॉरिजिबल, इम्पॉसिबल। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है, इनकॉरिजिबल। इसका मतलब क्या होता है, यूज्ड अबाउट अ पर्सन और हिज हर बिहेवियर वेरी बैड, टू बैड टू करेक्टली टू इम्प्रूव, जिसको इजिली करेक्ट ना करा जाए, जिसके बिहेवियर को इजिली सही ना करा जाए। इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्ट मीन्स जिसको करेक्ट नहीं करा जा सके, उसके लिए हम यूज करते हैं इनकॉरिजिबल, जिसको करेक्ट ना करा जाए, व्यक्ति या उसका आचरण बहुत खराब, असुधारे या फिर सुधारते ही, मीन जिसको असुधारे मीन जिसको सुधारा ना जा सके, उसके लिए हम यूज करते हैं इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट, वन हु वॉक इन स्लीप, वन हु वॉक इन स्लीप का सही वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, ओमिनिपोटेंट, सोमनबुलिस्ट, फेलिफ्थेरोपोरिस्ट एंड डेप्थोरिन। तो इसका सही मीनिंग क्या, ऑप्शन 2 इसका सही है बिल्कुल, वॉकिंग बाय अ पर्सन हु इज स्लीप, नींद में चलने वाले पर्सन, वन हु वॉक इन स्लीप, उसको हम बोलते हैं, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट है, सोमनबुलिस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस का सही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, इसको हम बोलते हैं, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब दो स्टेट बिल्कुल अपोजिट फोर्स जो होते हैं वो इक्वल कंडीशन में होते हैं, अपोजिंग फोर्स इक्वल होते हैं, तब उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम देखते हैं द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट, जब हम पास्ट की किसी चीज को जाके देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, रेट्रोस्पेक्शन। तो रेट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, द एक्शन ऑफ लुकिंग बैक ऑन रिव्यूइंग पास्ट इवेंट और सिचुएशन स्पेशली दोज इन वन ओन्स लाइफ ही वाज डिस्क्लाइंड टू इंक्लूड इन रेट्रोस्पेक्शन। इसका मतलब क्या, रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपनी पास्ट की चीजों को रिव्यू करना, उसके बारे में सोचना, उसको देखना, उनकी सिचुएशन को देखना, उसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट, व्हाट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सके, उसको हम बोलते हैं, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है, इनसिटेबल, दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, वेरी ग्रेट,
जिसे तृप्त ना किया जाए। तो ऑप्शन 4 इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्री आर ग्रोन, जहां पे फ्रूट्स ग्रो होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्चर्ड। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अ पीस ऑफ लैंड ऑन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, उस लैंड पे जहां फ्रूट्स और ट्री ग्रोन होते हैं। फलों का बाग या फिर फलोद्यान जिसे हम कहते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्चर्ड। Next, the practice of taking someone else's work or ideas and passing them off one's own, किसी और की वर्क को, आइडिया को अपने नाम से दे देने को हम बोलते हैं पैलेग्रिम्स। पैलेग्रिम्स का मतलब होता है अब किसी और का वर्क है, किसी और की नॉलेज है, किसी और का आइडिया आप अपने नाम से वो पब्लिश करो, उसको हम बोलते हैं पैलेग्रिम। ये अपना आप में ऑफेंस होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आपका एग्जाम आने ही वाला है, तो प्लीज आप इस वीडियो को देखें, आपके एग्जाम में ये बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।